उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में एक दूसरे पर वार के लिए नेता सारे हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राज्य के सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलने के लिए गुजरात के गधों वाले विज्ञापन पर वार किया है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में, बाद में बगल में है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। यूपी के इस चुनावी दंगल में जब गुजरात की चर्चा हुई तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी सामने आए और कहा कि अखिलेश जो कह रहे हैं वो गुजरात का अपमान है। चुनाव के मैदान में अखिलेश ने गुजरात के गधों को लेकर अमिताभ बच्चन के विज्ञापन के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला। इसी के साथ चुनाव के मैदान में गधे की भी एंट्री हो गई। ये एंट्री इस वजह से हुई क्योंकि पीएम मोदी ने जब अखिलेश के काम बोलता है वाले विज्ञापन पर हमला किया, तब अखिलेश ने गुजरात टूरिज्म का ये विज्ञापन ढूंढ लाए, जो पीएम मोदी के गुजरात के सीएम रहते हुए राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। अखिलेश के इस वार पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी निशाना साधा है। 8 तारीख को शाम 5 बजे तक मतदान पूरा होगा और उनका फेट भी सील होगा। बैलेट बॉक्सेस विल बी सील्ड और उनका फेट ऑल्सो विल बी सील्ड। इसलिए वो घबरा के, डिस्टर्ब होके, पेट्रब होके प्रधानमंत्री जी के बारे में, पार्टी अध्यक्ष जी के बारे में, सबके बारे में जिस तरह का व्याख्या कर रहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हम लोग समझ सकते। उन्होंने पहले 2012 में अकेला चुनाव लड़के जीत गए, समाजवादी पार्टी अपने सरकार बनाया, 5 साल राज किया, मगर प्रदेश का उत्थान के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं कर पाया। पूरा टोटली लॉलेसनेस, गुंडाराज, पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा, जमीन के ऊपर कब्जा, सभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा, ये सब कुछ होने के बाद भी उनको विश्वास नहीं आया वो चुनाव जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने आखिरी मूवमेंट में गठबंधन किया है और उससे सबको मालूम हो गया वो इन्होंने अपना आत्मविश्वास खो गए। और बाद में वो फैमिली में जो, परिवार में जो वार हुआ, घर में झगड़ा, उसमें उनका हाथ उनके पिताजी से ऊपर हो गया। उसी को वो मान रहे मेरा जीत हो गया और ऐसी तरह का भाषा बोल रहे। और बोलते बोलते उनको समझ में आया हारना है तो निश्चित है। और ग्राउंड लेवल में जब जाने पड़ा
तो उनको मालूम पड़ा स्थिति उनके लिए अच्छा नहीं है। तो अब गुजरात के गधे पर सियासत तो जारी है, लेकिन राजनीति के गिरते स्तर को देखिए। इसमें वार करने के लिए गधों तक का इस्तेमाल हो रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।